हाय, वेलकम टू पीरियड पहेलियां सहेली। मैं हूं अश्विनी और आपकी सारी पीरियड से संबंधित पहेलियों को मैं आपकी सहेली बनाने चली आई हूं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड आपकी मतलब ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि पीरियड आपकी सहेली है। और अगर वो लक्षण ना हो तो पीरियड पहेली बन सकती है। तो उन लक्षणों के बारे में हम आज बात करेंगे, उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है और अगर पीरियड नॉर्मल नहीं है तो वो अबनॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको जल्द से जल्द आपके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन घबराएं नहीं, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल बिल्कुल बेझिझक डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि पीरियड जो साइकिल होती है वो साइकिल होती है अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आए थे तो आपको अगले पीरियड 28 तारीख को आने चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 तारीख को आए थे तो अगले पीरियड 29 को आने चाहिए। इस तरह से तो 28 दिन की वो साइकिल होती है, 28 दिन में अगले पीरियड आने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 28 दिन में आए, तो आपको 25 दिन में भी आ सकते हैं, 35 दिन 40 दिन में भी आ सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल है कि 25 से 35 दिनों में अगर आपको पीरियड आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, तो पीरियड आपकी सहेली है। लेकिन अगर 25 दिनों के अंदर अंदर आ रहे हैं, जैसे कि 20 दिनों में पीरियड आ गए या फिर 40-45 दिन में पीरियड आ रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पीरियड आपकी पहेली हो सकती है। दूसरा है कि आपको कितने दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है या कितने दिनों तक आपकी माहवारी चल रही है। तो 5 दिन जो है वो नॉर्मल है, 5 दिन तक आपको नॉर्मली पीरियड आ सकते हैं। लेकिन कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। तो अगर आपको 3 दिन या 4 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर 1 या 2 दिन ही माहवारी है, 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग हो रही है या 10-10 दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कि क्या आपके माहवारी में क्लॉट्स गिर रहे हैं या फिर गांठें गिर रही हैं। तो देखिए, पतले पतले धागे जैसे अगर टिश्यूज निकलते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी थोड़े बहुत निकले तो ठीक है क्योंकि वो टिश्यूज होते हैं। लेकिन मोटी मोटी गांठें, ऐसे गट्ठे के गट्ठे माहवारी में नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि क्लॉट्स का होना मतलब किसी तरह का सिस्ट हो सकता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर घबराने वाली बात हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो अगर क्लॉट्स गिर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखें। इसके बाद जो चौथी चीज है वो है आपके माहवारी की जो स्मेल है या जो गंध है। तो आप एक ध्यान रखें कि अगर आपका हाथ कट गया और उसमें से जो खून निकलता है, उस खून की जैसी एक हल्की सी एक मेटालिक स्मेल होती है, तो वही स्मेल आपके माहवारी के रक्त में या जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसमें से आनी चाहिए। और उसके अलावा और किसी तरह की मतलब बदबू नहीं आनी चाहिए। एक आप समझ जाएंगे, तो एक नॉर्मल सी स्मेल होती है ब्लड की और एक होती है दुर्गंध या फिर बदबू। तो अगर बदबू आ रही है तो प्लीज ख्याल रखें, लेकिन अगर बिल्कुल ब्लड जैसी ही स्मेल है तो आप पीरियड जो है वो आपकी सहेली है। इसके अलावा कलर की आपकी जो माहवारी का जो रंग है वो रंग कैसा होना चाहिए। बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, लाल होना चाहिए। तो लाल के अलावा अगर कोई भी रंग है, भी लोग कहते हैं कि लाल के अलावा और कौन सा रंग हो सकता है, तो किसी किसी को थोड़ा सा पीले जैसा भी गिरता है, थोड़ा सा ब्राउन, ब्लैक। तो रेड के अलावा, हाँ पिंक भी आता है किसी किसी को, लेकिन रेड के अलावा अगर कोई और कलर है तो हो सकता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत बढ़ गई है जो माहवारी के माध्यम से आपके शरीर से निकल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा, अगर मंथ ऑन मंथ हर महीने उस अबनॉर्मल कलर का ही
स्राव निकल रहा है तो आपको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। और जो सबसे आखिरी जो सिम्टम है मेरे हिसाब से वो है क्रैम्प्स। तो बिल्कुल नॉर्मल है कि पीरियड के दौरान आपका हल्का सा पेट या कमर में आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि पीरियड के दौरान आपके यूट्रस में एक पंपिंग एक्शन कॉन्स्टेंटली होती रहती है। जैसा आपका हार्ट कंटिन्यूसली पंप होता है, वैसे यूट्रस में भी कंटिन्यूसली पंपिंग होती रहती है, जो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए व्हाट इज पीरियड वाला वीडियो आप देखिएगा। तो ये पूरा शरीर बाहर निकालने के काम में लगा रहता है, तो उसके आगे पीछे के जो मसल्स हैं तो उनमें भी वो एक्शन होती रहती है। तो हल्का फुल्का दर्द अगर आपके पेट में या आपकी कमर में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये दर्द आपको आपके रोजमर्रा के काम करने से रोक रहा है, जैसे कि अगर आप बैठे हैं और आपको खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, या आप खड़े हैं आपको बैठने में तकलीफ हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं या कमर थोड़ी झुक रही है, तो फिर ये अब नॉर्मल है। थोड़ा बहुत अगर दर्द हो रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट इज ओके, लेकिन ज्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज टेक केयर। तो अभी मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं, जैसे कि कितने दिनों में आपको पीरियड आने चाहिए, तो वो है 25 to 35 डेज में। ब्लीडिंग कितने दिन होनी चाहिए, तो 3 से 7 दिन। पीरियड की जो स्राव है उसमें से किसी तरह की कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। उसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए, लाल होना चाहिए, क्लॉट्स नहीं गिरने चाहिए, और जो दर्द है वो बहुत थोड़ा सा दर्द हो जो आपके रोजमर्रा के काम करने में आपको दिक्कत ना पहुंचाए। ये 6 सिम्टम्स हैं या 6 लक्षण हैं नॉर्मल पीरियड के, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा ये भी चीजें हैं जो नॉर्मल पीरियड के सिम्टम्स हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डालें। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज वंस अगेन यूज द कमेंट बॉक्स सेक्शन फॉर योरसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें, और अपने बहुत सारे मेंस्ट्रुएटर दोस्तों को पीरियड पहेली या सहेली के बारे में बताएं, ताकि इस पीरियड को हम पहेली से सहेली बना सकें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।